वेलकम बैक वंस अगेन टू द क्लास। आज हम न्यू टॉपिक्स को स्टडी करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये टोटल 8 होते हैं गिनती के। तो पहले ये समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है। मतलब जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जैसे अपनी भाषा में कुछ भी हम बात करते हैं, मैं, तुम, आप, हंसना, खेलना, पढ़ना, लिखना, एनीथिंग। तो उसी तरीके से इंग्लिश में कुछ भी जो चीज़ बातचीत होती है, जो रिटन फॉर्म है, जो स्पीकिंग फॉर्म है, तो वो क्या होती है? वो होते हैं सब वर्ड्स। क्या होते हैं? वर्ड्स। ये है वर्ड्स। हिंदी में जिसे शब्द कहते हैं। तो वर्ड्स का क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है कि वर्ड्स कैसे पता चलेगा कि मुझे वर्ड्स है? तो लास्ट क्लास से आप कंफर्म होंगे, क्लियर होंगे कि वर्ड्स ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स है जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो। जैसे कि पेन, PEN, पेन। पेन मतलब क्या? कलम। तो P भी यहाँ एक लेटर है, E भी एक लेटर है और N भी लेटर है। अगर इसको मैं ऐसा लिखता हूँ NEP, तो ये भी वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स। पर बट इसका कोई मीनिंग नहीं है। कोई मीनिंग है नहीं है। तो जब ये मीनिंग नहीं है तो इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। तो जितने वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं सबको टोटल 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी भी चीज़ें, वर्ड्स लिखी गई हैं, क्या हम सबको 8 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं? जी बिल्कुल। टोटल फैमिली और 8 डब्बे हैं, तो इसी में हम थोड़ा थोड़ा सामान रख देंगे। जैसे किचन में हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, एक डब्बे में क्या रख देती हैं? नमक। एक डब्बे में रहता है धनिया पाउडर। एक डब्बे में क्या रहता है? मिर्च पाउडर। तो ये सारा जो वेसल है और उसके अंदर कंपोनेंट हमने ऐड करके रखा है, इसी तरीके से पूरी की पूरी अंग्रेजी सिर्फ 8 डिब्बों के अंदर सिमट कर आ जाती है। ठीक है, तो उसी का हम नाम आप जानते हैं क्या है वो सब। पहला तो जैसे वर्ड्स क्लियर हो गया, ये सब क्या है? वर्ड्स। वर्ड्स इतना याद रखनी, ये सब जो है स्पीच में वर्ड्स हैं। पहला पहला नाउन, हिंदी में कहते हैं संज्ञा। दूसरा भैया प्रोनाउन, इसको कहा जाता है सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव, इसको कहा जाता है विशेषण। चौथा आ गया वर्ब, इसे कहा जाता है क्रिया। पांचवा आ गया एडवर्ब, इसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। फिर 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाते हैं जिनका काफ़ी यूज़ है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उनके भी नाम देख लेते हैं, 6, 7 एंड 8। पहला हो जाता है प्रेपोजिशन, इसको बोलते हैं संबंध। संबंध वाचक या बोधक भी कह सकते हैं। अव्यय, अव्यय अव्यय क्या होती है, धीरे धीरे हम सब डील करेंगे। प्रेपोजिशन होगी, फिर आती है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या आती है? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन को क्या कहा जाता है? समुच्चय। समुच्चय बोधक या वाचक, जो आपकी इच्छा है आप लगा सकते हैं, वाचक भी बोल सकते हैं। सिमिलर अव्यय। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इसको बोला जाता है विस्मयादि। विस्मया, विस्मय होता है ना, विस्मय, विस्मयादि बोधक या वाचक, अगेन अव्यय। तो ये यहाँ का खेल है। एक बार स्टार्ट से रिवाइज करते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव,